नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अमीका असिस्ट यूट्यूब चैनल पर। अमीका एक देहरादून बेस्ड कंपनी है जो एजुकेशन फील्ड में जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स और इनको एक सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, आपका यूट्यूब मैनेजमेंट, स्टूडियो डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको जितने भी प्रमोशन वगैरह है। और आज हम आपको दिखाने लाए हैं हमारा एक स्टूडियो जो हमने अभी रिसेंटली सेटअप किया है लास्ट 2 और 3 मंथ्स में। ये है यहाँ पे देहरादून बेस्ड एक कोचिंग है अमेजन एजुकेशन कैंपस, और यहाँ पे हमने एक डिजिटल स्टूडियो सेटअप किया है जो कि कम्प्लीटली एक ऑफलाइन क्लास के अंदर है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो हम स्टूडियो सेटअप करते हैं और वो जो ऑफलाइन क्लास में होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है एक ऑफलाइन क्लास में स्टूडियो सेटअप करने का। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जो ये अमेजन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी क्लास की स्ट्रेंथ लगभग 100 स्टूडेंट की होगी। और आप देख सकते हो कि क्लास की कितनी लेंथ है। यहाँ पे बच्चों को लेक्चर डिलीवर करने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और हमने इसको ध्यान में रखते हुए एक डिजिटल स्टूडियो सेटअप किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक कैमरे का स्टैंड लगाया है जो कि कम्प्लीटली डिज़ाइन हमारे द्वारा है, और जैसे हम इसमें हमारे पास हर एक फ्रीडम रहती है कि हम इसको इधर टिल्ट कर सके। पूरी कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में होती है, टिल्ट करना, इधर उधर कैमरे को करना। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आती है जो हमने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। जब हम इसको दूर जैसे हम लगभग हमारी डिजिटल स्टूडियो जो हमारा डिजिटल बोर्ड है और एक हमारा कैमरे का है, इसके बीच में लगभग 10 मीटर का गैप होगा। तो इस गैप के इतनी दूर तक हमको HDMI स्ट्रेंथ ले जाने के लिए HDMI केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है आउटपुट ले जाने के लिए। तो जो HDMI केबल है, जब हम लंबी HDMI केबल हम एक अपने कैमरे से लगाते हैं तो उस टाइम पे हमको एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि हमारी जो क्वालिटी है उससे हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन हमने यहाँ पे HDMI बूस्टर का इस्तेमाल किया है जो इसको HDMI की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, तो आपकी जो क्वालिटी का इश्यू है वो भी ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कैमरा का इस्तेमाल किया है Panasonic V785 HC V785, जो कि एक एवरेज कैमरा है, एवरेज कैमरा और बेस्ट कैमरा है किसी भी डिजिटल क्लास के लिए। आप देख सकते हो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, जहाँ भी हमने अभी तक स्टूडियो सेटअप किया है वहाँ पे 90% इंस्टीट्यूट में ये कैमरा इस्तेमाल है, क्योंकि एक ये एवरेज कैमरा है और आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है इस 40,000 की रेंज में। अब हम आपको लेके चलते हैं कि हमने इसको जो कैमरे का तो हमने देख लिया, कैमरे में क्या है। अगर हमें ये स्टैंड ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड अगर डायरेक्शन में ना लगाए तो इसके नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको यहाँ पे ट्राईपोड पे खड़ा करें तो क्या दिक्कत आएगी, बच्चा आएगा इसको गिरा देगा, आपका कैमरे का नुकसान। दूसरा, आपको डेली अगर मान लो आपको क्लास की क्लीनिंग करानी है तो आपको वहाँ पे कैमरा हटाना पड़ेगा और वो सारा का सारा सेटअप आपका इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपने एक बार इसको यहाँ पे एलिवेट कर दिया, उसके बाद आपको कभी शायद ही कभी ज़रूरत पड़ेगी इसको छेड़ने की, या तो आपको कभी इसको बंद करना हो या शुरू करना हो, केवल उसके लिए आपको इसके पास आना पड़ेगा, वरना इसकी कभी आपको इसके पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम दिखाते हैं आपको लाइट का सिस्टम। अब हमने जो इसमें यहाँ पे लाइट दी है ना, अब ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि हम नीचे से लाइट नहीं प्रोवाइड करा पाते, तो हमको ऊपर से देनी पड़ती है। तो अब हमने यहाँ पे इसमें 3 सीलिंग लाइट का इस्तेमाल किया है, 2x2 के पैनल है। इसमें हमने 45 डिग्री पे हमने इसको एक एलिवेशन दिया है 45 डिग्री का, और जो 45 डिग्री से इसमें क्या होता है कि ये कम्प्लीटली टीचर के फेस पे फोकस करती है, इससे हमें एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट मिलता है। अब हमको इन लाइट के अलावा और लाइट की पूरे ही सेटअप में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें एक टिल्ट दिया जिसने इसको टीचर के जो चेहरे पे कंप्लीट फोकस किया। तो अब हमारी क्वालिटी भी इससे बेस्ट मिलेगी हमको। अब हमने यहाँ पे इसका कैमरे का और लाइट का बात कर लिया है। अब हम आते हैं अपने माइक पे। हमने इसमें माइक का इस्तेमाल किया है, आहूजा का एक वायरलेस माइक है। ये अप्रोक्स आपको 4,000 to 5,000 की रेंज में मिल जाएगा। इसमें हम जैसे कि आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने इसकी जो हमें आउटपुट, जो माइक की आउटपुट है, हमें 2 जगह लेनी है। एक तो अपने ऑनलाइन सेटअप में, दूसरा ऑफलाइन क्लास के स्पीकर्स में।
अब हमने स्पीकर में जब आउटपुट ली है तो हमने क्या इस्तेमाल किया है यहाँ पे, एम्पलीफायर हमने पहले माइक की आउटपुट एम्पलीफायर के अंदर दी और एम्पलीफायर से आउटपुट ली सिस्टम के अंदर हमने आउटपुट लेने के बाद अब हमारे पास एक कंप्लीट एक लूप बन गया है। अब जब टीचर माइक ओपन करेगा तो हमारी आवाज़ स्पीकर्स में भी जाएगी और हमारे ऑनलाइन सेटअप में भी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की। हमें सिस्टम कौन सा चाहिए ऑनलाइन स्टूडियो में? हमें सिस्टम चाहिए होता है एक मिनिमम, अगर आप रेंज लेके चलते हो, अगर आपको क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो क्वालिटी के साथ कि हमें आउटपुट 720 आउटपुट मिले तो हमारा काम चल जाएगा, तो आप जा सकते हो i3 5th जनरेशन के साथ। अगर आपको चाहिए कि मुझे तो क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और मुझे क्वालिटी 1080 पिक्सल की चाहिए, तो आपको फिर i5 में जाना पड़ेगा, आपको i5 की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो i5 प्लस जिसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड हो, आपका इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड भी चल सकता है। उसमें ग्राफिक कार्ड के साथ क्या होता है, वो अच्छी रेंडरिंग होती है, आपका जीपीयू का यूज़ अच्छा हो सकता है सिस्टम में, तो वो आपको वहाँ पे 1080 की क्वालिटी दे देगा। अब बात कर लेते हैं डिजिटल बोर्ड की। ये जो बोर्ड इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ डिजिटल बोर्ड का, वो है एक 75 इंच का बोर्ड, और इसकी आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपको रिक्वायरमेंट क्या है। बोर्ड 2 टाइप के आते हैं, उसमें एक होता है एंड्रॉयड, एक होता है ओपीएस में क्या होता है, आपको इनबिल्ट विंडोज़ मिल जाती है, जो एक इनबिल्ट पीसी मिलता है। उससे क्या होता है कि आप जो काम लैपटॉप में कर सकते हो आप वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो एंड्रॉयड है वो भी आपको एक कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करता है, उसमें आप हर एक चीज़ कर सकते हो। उसमें आप पीपीटी भी रन कर सकते हो, पीडीएफ रन कर सकते हो, आप वाइट बोर्ड रन कर सकते हो, और मैक्सिमम टाइम पे हमें उसी की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर हम कभी विंडोज़ का ऐसा पर्टिकुलर यूज़ करते नहीं है, अगर हमको करना भी है तो हम एक सिस्टम में करेंगे जो हमारे पास सिस्टम लाइव करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, मैं आज का जो ये वीडियो था आप लोगों के लिए इसी वजह से लेकर आया था, ताकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि हम ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग को एक साथ नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स है तो आप उसको कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये स्टैंड, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन को एक साथ चलाने का सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। दूसरा, ये जो हमने स्टैंड बनवाया है लाइट का, ये क्योंकि हमको एक टिल्ट चाहिए होता है, क्योंकि हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत कम लाइट लगा सकते हैं ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। तीसरा, आपको इस चीज़ के फ़ायदे क्या क्या है, अभी मैं एक बार थोड़ा सा इसके फ़ायदे आपको बता दूं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर है या कोई स्कूल ओनर है, तो आपके लिए इसके फ़ायदे ये है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास एक साथ करा सकते हो, जिसमें आप ऑफलाइन और वही क्लास जो ऑफलाइन आपने कराई है वो बच्चों को ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा सकते हो। इससे आपको टीचर की एक्स्ट्रा क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको अपनी बैकअप चाहिए होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वेस्ट ना हो, मैं उसका बैकअप ले सकूँ, तो उसका बैकअप हो जाएगा आपके पास। तीसरा, आप अपने बच्चा जब आपके पास ऑफलाइन एडमिशन के लिए आता है, आप उसको ये बोल सकते हो, मैं आपको जो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं मैं आपको उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी दूंगा। तो उससे एक बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, जिससे वो उसकी एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट में। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो लेके आऊँगा जो हमने एक स्टूडियो सेटअप किया है, जो कम्प्लीटली एक डेडिकेटेड स्टूडियो है एक रूम के अंदर। ये था एक क्लासरूम के अंदर। और तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट्स, एसेसरीज़ और डिजिटल बोर्ड या फिर आपको स्टूडियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हो। मैं उसका लिंक भी आपको, लोकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।